Students, welcome back to the Fundamentals of Trigonometry by Dr. Nadeem Rahman. So we are going to solve the exercise number 10.1. Question number 1 है without using tables find the values of cos minus 1230 डिग्री। तो हमने इस cos की वैल्यू जो है माइनस 1230 डिग्री की फाइंड आउट करनी है। cos माइनस 1230 डिग्री, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस माइनस को पॉजिटिव कर देंगे क्योंकि cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा। उसके बाद हम इसको फर्दर ब्रेकअप करेंगे 360 डिग्री के मल्टीपल्स में, क्योंकि हमें पता है 360 डिग्री जो है कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करता, इसको कोई चेंज नहीं आती, इसमें कोई एंगल ऐड हो रहा है तो या सब्ट्रैक्ट हो रहा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम इससे 360 के मल्टीपल में लिख लेते हैं। तो 360 के मल्टीपल में लिखा तो ये 1080 बन जाएगा, उसमें 150 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 1230 आ जाएगा। तो एंगल 360 और 360 के मल्टीपल से वो हमारे पास दोबारा अगर हम इसको देखें यहाँ पर एक्स वाई में, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये 360 है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। तो जहाँ से हम चलते हैं एक्स एक्सिस पे वहीं वापस आ जाते हैं। तो हमने इसको 3 टाइम्स घुमाया तो हम दोबारा उसी इनिशियल लाइन पे हैं। तो इसमें 150 ऐड करेंगे तो हमारे पास जो एंगल है वो एक्चुअली 150 के हिसाब से कंसीडर किया जाएगा। तो हमने 150 को फर्दर ब्रेकअप करना है। 150 को ब्रेकअप किया तो 90 प्लस 60, सो 90 प्लस 60 कॉज 90 पे आपको पता है साइन में चेंज हो जाएगा, तो हम इसे लिख सकते हैं। क्वाड्रेंट हमारे पास कौन से वाला है, 90 प्लस 60 सेकेंड क्वाड्रेंट है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हमें पता है ए सी टी और एस, सिर्फ साइन हमारे पास पॉजिटिव है, कॉज नेगेटिव है, तो हम यहाँ से इसको फाइंड आउट करते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट की वजह से cos 90 जो है वो साइन में cos कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, और हम 90 को यहाँ से ख़त्म करेंगे तो हमारे पास 60 डिग्री आ जाएगा। तो साइन 60 जो है वो 300/2 के इक्वल है। तो इस तरह से हमारे पास साइन 60 की वैल्यू -3√2 आ जाएगी। सेकेंड पार्ट में टेन माइनस 1035 डिग्री है। हमने सबसे पहले माइनस बाहर निकाल लिया क्योंकि हमें पता है टेन माइनस थीटा जो है वो -10 थीटा के इक्वल है। -10 1035 हमने इसको 360 के मल्टीपल में लिखा। इसमें कुछ ऐड हो रहा है या माइनस हो रहा है तो हमें उससे कोई फ़र्क जो है ना वो 360 की वजह से नहीं पड़ेगा। तो ये सारे का सारा एंगल ख़त्म हो जाएगा, तो ओनली हमारे पास -45 रहेगा। सो वी गॉट 10 - 45, सो माइनस एंड माइनस विल बी पॉजिटिव। यहाँ मैंने इस क्वाड्रेंट में दिखाया हुआ है 3 टाइम्स ऑफ 360 है, तो हमारे पास 1 कंप्लीट राउंड है, 2 कंप्लीट राउंड्स हैं और 3 कंप्लीट राउंड्स हैं। उसमें से 45 डिग्री माइनस करेंगे तो हमारे पास ये एंगल्स आएगा। अगेन माइनस थीटा, चूँकि 10 माइनस थीटा है सो माइनस विल बी कम आउट, सो 10 माइनस दैट विल बी पॉजिटिव। सो 1045 हमारे पास क्या उसकी वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू 1045 इज इक्वल टू 1। पार्ट 3 में सीकेंट 1140 डिग्री है, 360 इसके मल्टीपल में लिखा, उसमें एंगल 60 ऐड हो रहा है। सो अल्टीमेटली सेकेंट ऑफ 60 हमें फाइंड आउट करना है, और cos 60 1/2 होता है तो सीकेंट क्या हो जाएगा, उसका उलट हो जाएगा। सो 2/1 कॉसिकेंट है -690 डिग्री है, तो सबसे पहले कॉसिकेंट ऑफ माइनस थीटा चूँकि माइनस ऑफ कॉसिकेंट होता है तो हम इसमें माइनस पहले बाहर निकाल लेंगे। सो इट विल बी माइनस कॉसिकेंट ऑफ 690 डिग्री, उसको 360 के मल्टीपल में लिखा। 720 में से 30 माइनस करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 690 डिग्री। सो दिस कैन बी रिटन एज -30 डिग्री, माइनस और माइनस अगेन पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि हमें पता है कॉसिकेंट माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉसिकेंट ऑफ थीटा। तो यहाँ पर कॉसिकेंट 30 डिग्री है और साइन 30 चूँकि 1/2 है तो कॉसिकेंट क्या हो जाएगा 2/1। तो यहाँ पर भी हमने देखा कि यहाँ 360 और 360 के मल्टीपल्स ऐड करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसमें जो एंगल होगा वही हमारे पास कंसीडर किया जाएगा। फिफ्थ पार्ट है कॉट ऑफ 1320 डिग्री। सो 360 के मल्टीपल्स में लिखा और मल्टीप्लाई करके उसमें 240 ऐड करेंगे, दैट विल बी 1320 डिग्री 1320 डिग्री। तो अल्टीमेटली हमारे पास सिर्फ कॉट 240 को एवेलुएट करना है, लेकिन 240 को फर्दर ब्रेकअप कर देते हैं 180 प्लस 60। 180 की वजह से कॉट ही रहेगा, लेकिन चेक करना है क्वाड्रेंट कौन सा है। तो 180 में कुछ प्लस करेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा,
180, उसमें हमने 60 प्लस किए तो क्वाड्रेंट हमारे पास ये वाला, सो ए सी टी एंड एस। तो हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड में सिर्फ 10 पॉजिटिव है, तो इसका कॉट भी हमारे पास पॉजिटिव आएगा। तो हमने पॉजिटिव साइन लगा दिया, तो कॉट 60 की वैल्यू फाइंड आउट की, दैट इज़ 1/3 स्क्वायर रूट। 6 पार्ट है, कॉस माइनस 240 डिग्री को फाइंड आउट करना है। तो हमने इससे पहले कॉस ऑफ 240 लिखा, क्योंकि हमें पता है कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। सो हमने इसे पहले पॉजिटिव कर दिया, अब हम इसे एवेलुएट करेंगे। तो एवेलुएट करने के लिए हमने इसको 240 को लिखा 180 डिग्री प्लस 60, कॉस 180 की वजह से कॉस ही रहेगा, और 180 में कुछ ऐड करेंगे तो क्वाड्रेंट विल बी द थर्ड क्वाड्रेंट, तो उसमें कॉस 60 के इक्वल। और चूँकि हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव साइन, इसका साइन चेक करते हैं कौन सा साइन है। चूँकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है और थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, तो हमारे पास कॉस की वजह से यह नेगेटिव साइन आ गया, और 180 यहाँ से ख़त्म, तो उसको कॉस 60 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, दैट इज़ इक्वल टू -1/2। Question number 2, students express each of the following as a trigonometric functions of an angle positive degree measure of less than 45। तो हमने 45 डिग्री से लेस एंगल को बना देना है। जो भी हमें एंगल गिवन है 168 डिग्री है, तो हमारे पास इसको 45 डिग्री से लेस लिखना है। सो हाउ दिस कैन बी रिटन, 180 में से 12 माइनस करें, 180 की वजह से सेकेंड क्वाड्रेंट है तो कॉस कॉस ही रहेगा, और हमारे पास सेकेंड क्वाड्रेंट में हम देखेंगे क्या क्या हमारे पास कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या सूरत हाल है, ए सी टी और एस। इसमें हमारे पास कॉस जो है वो पॉजिटिव नहीं है बल्कि नेगेटिव है, सो नेगेटिव लगा दिया, और 180 यहाँ से ख़त्म, सो हमने इसको लिखा माइनस कॉस ऑफ 12। तो क्वाड्रेंट चेक करेंगे और उसकी मदद से साइन लगा देंगे, सो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एंगल विच इज़ लेस देन 45 डिग्री। सेकेंड पार्ट में साइन 192 डिग्री है, 180 में कुछ प्लस करते हैं तो 12 डिग्री, तो हमारे पास क्वाड्रेंट जो है वो इस वक्त तीसरा क्वाड्रेंट बनता है, और 180 की वजह से साइन साइन ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगी। 180 की वजह से साइन जो है वो साइन ही रहेगा, सो वी हैव गॉट द साइन, और 12 डिग्री हमारे पास आंसर है। लेकिन इसका जो बाहर वाला साइन चेंज हुआ है वो इसकी वजह से कि कोई क्वाड्रेंट कौन सा है, इस सूरत हाल में क्वाड्रेंट कौन सा है, दैट इज़ इक्वल टू थर्ड क्वाड्रेंट, जिसमें हमारे पास टी पॉजिटिव है, ऑल अदर्स आर नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है, कॉस 333 डिग्री है, हमने इसको 360 माइनस 27 डिग्री लिखा। कॉस 360 की वजह से मैंने आपको बताया कॉस ही रहेगा, और 360 के ऐड करने से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हमारे पास एक्चुअल एंगल जो बचता है दैट इज़ -27 डिग्री। तो हमने कॉस -27 डिग्री लिखा, लेकिन हमें पता है कि कॉस ऑफ माइनस थीटा जो है वो कॉस ऑफ थीटा के बराबर होता है, तो इसकी वजह से हम कॉस -27 डिग्री को कॉस थीटा लिखेंगे, तो कॉस हमने पॉजिटिव 27 लिख दिया, और हमारे पास ये लेस देन 45 है। फोर्थ पार्ट में 213 डिग्री है, 180 प्लस 33 करें, 180 की वजह से टेंजेंट ही रहेगा, और 180 प्लस 33 का मतलब ये है कि क्वाड्रेंट कौन सा है, 180 में कुछ प्लस करेंगे तो क्वाड्रेंट हमारे पास थर्ड आएगा। तो 33 डिग्री हमने इसमें प्लस किए हैं, तो हमारे पास टेंजेंट 180 डिग्री जो है वो टेंजेंट 33 डिग्री के, यहाँ से टेंजेंट 213 डिग्री 33 डिग्री के बराबर आ जाएगा। पार्ट नंबर 5 में कॉस -435 डिग्री है, हमने सबसे पहले माइनस को ख़त्म किया, कॉस 435 बिकॉज कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। फिर हमने इसको 435 को लिखा 360 डिग्री प्लस 75, तो 360 की वजह से कॉस कॉस ही रहेगा, 180 और 180 के मल्टीपल से कॉस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो हमारे पास कॉस 75 डिग्री है। बट स्टिल हम इससे चाहते हैं कि 45 से कम होना चाहिए, तो हमने इसे 90 माइनस 15 लिखा, और 90 की वजह से कॉस साइन में बदल जाएगा, लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा है, 90 की वजह से क्वाड्रेंट हमारे पास 90 में से कुछ भी माइनस करेंगे इट विल बी फर्स्ट क्वाड्रेंट, और इसमें ए सी टी एस के मुताबिक फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव हैं, तो यहाँ पर हमारे पास बाहर साइन कौन सा है, पॉजिटिव, तो साइन ऑफ 15 डिग्री हमारे पास आंसर आ जाएगा।
सिक्स पार्ट है साइन 219 डिग्री, साइन 180 प्लस 39 एंड दैट विल गिव यू 219 डिग्री। साइन 180 साइन ही रहेगा 180 की वजह से, लेकिन 180 में कुछ प्लस हो रहा है, तो क्वाड्रेंट कौन सा है ज़रा वो देख लेते हैं। 180 में कुछ प्लस करने से क्वाड्रेंट हमारे पास तीसरे वाला क्वाड्रेंट है ये। थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है, तो फिर हम इसे क्या करेंगे, माइनस साइन ऑफ 39 डिग्री लिखेंगे। सेवन्थ पार्ट है टेंजेंट माइनस 597 डिग्री, तो हमने सबसे पहले माइनस को बाहर लिया क्योंकि हमें पता है कि टेन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन ऑफ थीटा, और फिर हमने 597 को लिखा 360 प्लस 37, लेकिन चूँकि हमें यहाँ पर एंगल जो है वो 45 से लेस चाहिए, तो 360 की वजह से टेंजेंट ही रहेगा। तो 237 डिग्री, हम 237 डिग्री को फर्दर 270 माइनस 33 लिखा, तो इस तरह से हमारे पास 270 जो है वो 90 का मल्टीपल है, तो इसे 10 कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। और 270 में से कुछ माइनस करेंगे तो क्वाड्रेंट कौन सा होगा, दैट विल बी थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास 10 पॉजिटिव है, लेकिन चूँकि ऑलरेडी एक नेगेटिव उसके साथ आ रहा है, तो वो में नेगेटिव चलता रहेगा, और 10 से 270 की वजह से कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो वी गॉट द 10 को कॉट 33 डिग्री हमारे पास, विच इज़ लेस देन 45 डिग्री है हमारे पास जो है वो एंगल 45 से छोटा आ गया है, तो अब इसे फर्दर प्रोसीड करने की ज़रूरत नहीं है। 8 पार्ट में कॉस माइनस 111 डिग्री दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ 11 डिग्री, बात वही वाली हमने यूज़ करनी है, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। नेगेटिव साइन इसमें एब्जॉर्ब हो जाता है, तो हमारे पास कॉस ऑफ थीटा आ जाएगा। हमने इसको फर्दर सॉल्व किया, 90 प्लस 21 डिग्री 111 डिग्री था, तो हमने कॉस 90 की वजह से साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, और 90 में कुछ ऐड किया हुआ, तो क्वाड्रेंट कौन सा, सेकंड। सो साइन ऑफ 21 डिग्री, और यहाँ पर साइन कौन सा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ए सी टी और एस असूल के मुताबिक सिर्फ साइन पॉजिटिव है, तो कॉस नेगेटिव होगा। नाइन्थ पार्ट में साइन ऑफ माइनस 390 डिग्री, तो यहाँ पर साइन सबसे पहले हम बाहर लिख लेंगे, एंड दिस कैन बी रिटन एज माइनस साइन ऑफ 390 डिग्री, बिकॉज साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। और फिर हमने 390 डिग्री को 360 प्लस 30 किया, और 360 की वजह से साइन पे कोई इफेक्ट नहीं है, साइन ही रहेगा, और 360 के ऐड होने से यहाँ पर हमारे पास जो एंगल सिर्फ 30 डिग्री है, तो हम उसे कंसीडर करेंगे, तो ये लेस देन 45 डिग्री में कन्वर्ट हो गया। सो थैंक्स अलॉट। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने सॉल्व कर लिए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 करेंगे। थैंक्स अलॉट।